शिल्पा मित्तल फ्रॉम शिल्प्स न्यूट्री लाइफ। आज डी के बारे में बात करेंगे। आपको पता है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। क्यों इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं? यस, क्योंकि ये आपको सनलाइट से मिलता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसको बोलने के लिए विटामिन बोलते हैं, लेकिन जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो ये एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमको बताया गया था कि इंडिया में इसकी डेफिशिएंसी होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया को बहुत सारा सनलाइट मिलता है। अब जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ हर दूसरा इंसान विटामिन डी में डेफिशिएंट है। तो ऐसे क्यों है? हमें सनलाइट तो अभी भी अच्छा खासा मिलता है, क्यों ऐसे होता है? अगर हम फैक्टर्स देखें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम धूप में जाते कितना है, और जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, भी धूप में खेलने नहीं देते। उसके अलावा हमारा प्रोसेस्ड फूड का जो इंटेक है, पैकेज फूड्स का, रिएटेड ड्रिंक, टी, कॉफी हम काफी सारा पीते हैं, तो उससे हम हमारे गट हेल्थ, जो स्टमक के अच्छे बैक्टीरियाज है, उसको भी डिस्टर्ब कर कहीं कुछ लेवल पे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन आता है। उसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिसिन भी हम ले लेते हैं, इंटेक काफी हाई हो जाता है हमारा। तो ये कुछ फैक्टर्स के वजह से आपके बॉडी से विटामिन डी कम हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हाई होते हैं। अब लेवल्स कम हो गया, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यस, सनलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब सनलाइट एक्सपोजर किस टाइम पे और कितनी देर में? तो सनलाइट का जो है वो 10 to 3 के बीच में होना चाहिए। सुबह 10 बजे से दोपहर को 3 बजे के बीच में। और जो पार्ट्स एक्सपोज होने चाहिए वो है आपका नेक, हैंड्स एंड लेग। 15-20 मिनट के लिए आप एक्सपोज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको आपकी बॉडी में गुड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन K2 होना चाहिए। विटामिन K2 हेल्प करता है कैल्शियम को सही जगह पे बोन्स में डिपॉजिट होने के लिए। गुड फैट्स भी बहुत जरूरी है। गुड फैट्स आपको मिलेंगे नट, आलमंड्स, वॉलनट्स, कुछ फिशेस से। तो ये हेल्प करेगा विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में, बिकॉज विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट फ्री डाइट से उसका एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली नहीं होगा। और दूसरे जो फूड सोर्सेज है वो है मिल्क या मशरूम, कुछ फिशेस लाइक ट्यूना, मैक्रिल, एग योक भी अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और अगर आपके लेवल्स बहुत लो है तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ सकती है। बट येस, जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं की सलाह से लीजिए। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, उसको बंद ही नहीं करते। तो हाई लेवल्स ऑफ विटामिन डी भी टॉक्सिक हो सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो विटामिन डी पे प्लीज ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए, बॉडी में क्रॉनिक पेन के लिए, बहुत ज्यादा पेन है उसके लिए, और डिप्रेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट हर छोटी चीज में विटामिन डी हेल्प करता है। तो अगर आपको इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें बिलो मेंशन नंबर्स पे आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।